हिंदू है मुस्लिम है, सब बेचारे की वही हाल है। गल्फ तो गल्फ होता है, सही बात है। कोई भी। हाँ। लेकिन ये है कि भाई साहब आप लोग से यही है कि आप लोग प्लीज इतना कोशिश करो गल्फ मत आया करो, क्योंकि यहाँ की जिंदगी समझ रहे हो ना, बोलता नहीं जाते लेकिन दुश्मन को भी न मिले। हाँ, जो हमारे दुश्मन हो। जो भी लोग, अब आपने ये चीज बोला लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा ना कि लोग वहाँ रहते हैं तो पैसा छापते हैं, पैसे के पेड़ पे बैठे हुए हैं और दूसरे लोगों को मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं आओ। वो ऐसा ये चक्रव्यूह जो है ना, एक बार आप फंस गए 99% आपको चांस नहीं है यहाँ से जाना। हाँ। निकलना आपको एक रिसाइकिल। वो ऐसा होता है कि हम यहाँ 2 साल तकलीफ करते हैं, वहाँ गए 1 महीना 15 दिन घूमे, पूरी दुनिया की खुशी ले लेते हैं, उसके बाद में फिर वही कहानी, तब वही कहानी है, वही बासी तवासी खाना है, अंडा खुबूस खाना है, वो तो आप भी तो मालूम है। सारा चीज इधर आदमी देख रहा है। अब एक चीज आपसे और जानना चाहते हैं, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के ऊपर में भी। ठीक है, आपने स्ट्रगल की कहानी अपनी बताई, ठीक, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। ठीक, अभी एक चीज बताइए, इन लगभग आप 17 साल से गल्फ कंट्रीज में? नहीं, 22 समथिंग, 22 साल हो गए। 22 साल सऊदी में, 17 इधर पे, 15-16 इधर हो गया, 5-6 साल 15-16 कतर में हो गया, लगभग 5-6 साल सऊदी वगैरह में। मतलब हम दोस्तों, हम सिर्फ 17 साल एक अंदाजा लगाए हुए थे कि 16-17 साल होंगे, लेकिन इन्होंने 22 साल, जिंदगी का 22 साल गुजारा है गल्फ में। ठीक है, तो अच्छा, इन 22 सालों में आपको कभी ऐसा फीलिंग ये आया जो सबसे हैप्पी मोमेंट हो गल्फ में रह के भी, मतलब दिल से खुशी? नहीं, एक दिन भी नहीं, इन 22 सालों में एक दिन भी नहीं। बस फैमिली प्रॉब्लम हर इंसान को, हम नहीं, हमारे जैसा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हर आदमी अपने नहीं फैमिली के लिए परेशान है। अपने को क्या करने का है, खाना खा के सोना है और क्या करना है, लेकिन अपना हम एक कमाते हैं, हमारे साथ में 10 लोग खुश हैं, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन, सब खुश हैं। आप यहाँ से किसी को 10,000 20,000 का मोबाइल दे दोगे, फर्क नहीं पड़ता, 500-700 रियाल का। लेकिन अपने देश में भाई एक मीडियम आदमी जो 500-700 दिहाड़ी करने वाला आदमी है, वो कहाँ से खरीदेगा? इस महंगाई में घर चलाना ही बड़ी बात है। यानी अपने सपनों को मार के अपने नहीं हम भाई, मैं तो अपनी बीती बता रहा हूँ कि अपनी बीती यही है कि कहानी यही है कि भाई गल्फ की जिंदगी दुश्मन को भी ना मिले। और कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं कि आप चाहे कोई भी हो, हमारे भी बहुत सारे हिंदू भी दोस्त हैं, देखते हैं सब परेशान है अपने अपने फैमिली को लेके, किसी के बीवी बीमार, किसी घर में अगर कोई आप 10 साल 20 साल कमा लो, अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट आ जाएगा ना, आप जीरो हो जाओगे। हम गवर्नमेंट वगैरह हेल्प मिलता है, लेकिन तब जब तक हेल्प मिलता है तब आपका पूरी जमा पूंजी खत्म। हम काफी लोगों से हम मिले उन लोगों से जानना चाहा, ठीक है, कि हमने एक सवाल किया लोगों से एक सवाल किया कि एक बात बताइए, आप इतने सालों से आप यहाँ हैं, अगर अटेंडम, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाए, 5 लाख 10 लाख अभी आज के आज, तो क्या आप अरेंज कर सकते हैं? तो लगभग लोगों का जवाब था कि नहीं, क्योंकि हम एक साइकिल में बंधे हुए हैं कि हमारी सैलरी आती है 5 तारीख तक, 10 तारीख तक, फिर 0 आ जाते हैं, फिर सैलरी आती है, ये एक साइकिल चला जाता है। ठीक है, और उनसे जुड़े, मान लीजिए कि हम लोग गल्फ में हैं यहाँ, ठीक है, हम क्या काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कितनी मेहनत मशक्कत से पैसे का मतलब पैसे कमाते हैं, और वो कमा के हम भेजते हैं। जो लोग हम यहाँ के लोगों को नहीं जानते, यहाँ के लोगों को काम करते हुए नहीं देखा है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि रॉयल लाइफ वो लोग जी रहा है। उन लोगों को दूर से यही लगता है ना। तो इसी सब सिलसिलों को लेकर हमने ये सोचा कि लगभग अब देखिए कि कोई आदमी जो स्ट्रगल करके कुछ मुकाम हासिल कर लेता है, तो उसके बारे में किताबें छपती है, लोग उसको जानते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अगर किताब किसी की नहीं छपे तो क्या उसने संघर्ष नहीं किया? नहीं, उन्होंने तो सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा लो क्लास के लोग कर रहे हैं। बड़े लोग तो पढ़े लिखे ना भाई, उनको डिग्री है, माँ बाप उनको बहुत लंबी सपोर्ट है, लेकिन हमारे पास का सपोर्ट, हम तो नॉर्मल घर से निकले, माँ बाप यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा किए, जो भी ऑफिस खर्चे होते हैं, हमारा संघर्ष चल रहा है, चलता ही रहेगा और खत्म नहीं होता है। ये बस हम ये सोचते हैं कि बस हमारा फैमिली खुश रहे, बस
बताओ। और दूसरा अपना लोग का तो कोई नहीं है, कोई भी हो, हर आदमी बेचारे परेशान हैं भाई। कोई बड़ी पोस्ट पे है तो उनकी तो फैमिली साथ में है, और जो हमारे तुम्हारे जैसे हैं, लेबर हो गए, वेल्डर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, फोरमैन, मतलब ये टाइप के लेवल जो है, ड्राइवर, ये बेचारे के लाइफ में, चाहे वो बेचारा हेल्पर हो चाहे वो टेक्नीशियन हो, उसकी कहानी हमारी जैसी है। लेकिन हमारी अपनी जो बीती कहानी है, जो अपने जिंदगी में मेन जो 22 दिन काटा है ना, वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन था, या तो सबसे खराब दिन था, जो भी हो। एक या समझ लीजिए कि एक बुरा दौर, सबसे जिंदगी का बुरा दौर, मतलब 50 साल की जिंदगी में वो 22 दिन का सबसे बुरा दौर। नहीं, लोग बोलते हैं ना जैसे कि अच्छा आपने, अरे जेल तो जेल ही होता है भाई साहब। आप अगर जेल में जाओगे सऊदीया के अंदर में, और यहाँ तो मालूम नहीं, यहाँ तो फिलहाल तो अच्छा ही है, यहाँ तो 50% डिफरेंस है। अब तो मालूम नहीं, जिस टाइम पे हम 2008 में जेल में गए हुए थे, उस टाइम पे सऊदीया के जितने भी कैदी होंगे उनकी कहानी सेम मेरी ही होएगी। मैं तो फिर भी ऊपर वाले की, भगवान की वजह से, किसके माँ बाप के बच्चों लोग की किसी भी दुआ से छूट गए थे। कुछ लोग तो भूल गए हैं अपना घर। वहाँ जब हम जाते थे ना जेल के अंदर, तो उनके पास, आपके पास बैठेंगे तो बोलेगा कि भाई हम कब से आए मालूम नहीं, आप कितने साल से, 10 साल से, 5 साल से, हमारी तो नाक जितना शरीर खून सूख, हम कितने दिन जाएंगे। मतलब जी कहानी खत्म हो गई थी। पता नहीं किसकी दुआ लगी है मालूम नहीं, लेकिन किसी की तो दुआ लगी होगी, कोई अच्छा कर्म होंगे। ऐसा है कि अल्लाह करीब। हाँ, लेकिन सबको साथ में ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग के साथ होता है। लेकिन कुछ बोलते हैं अरे साला, मतलब ऐसे गलत जबान बोल दिया, माफी जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जेल तो इंसानों के लिए होती है, जानवर नहीं लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप जेलों में जाओगे, 24 घंटा काट लोगे, उस दिन एक कहावत हमारे भोजपुरी में कहावत है, छट्टी के दूध याद आ जाएगा। हाँ, वो चीज़ याद आ जाएगी। सही। तो एक इमोशन की बात करेंगे आपसे, ठीक है, कि आपके भी बच्चे हैं, ठीक, तो एक ये भी इमोशन, मतलब बहुत लोगों का, ये लगभग सभी लोगों का ये इमोशन जुड़ा हुआ है बच्चों के बारे को लेकर, कि आप बच्चे को बड़ा होते हुए नहीं देख पाते हैं। बच्चे के साथ आप टाइम नहीं गुजार पाते हैं। लोगों को देखते हैं हर जगह कि बच्चे बस जाने के बाद ही बच्चे लोग जो है मालूम पड़ते हैं ये तुम्हारे बाप है, मतलब बताना पड़ता है। हमारा नहीं, जितने बेचारे हैं हर, हाँ लगभग लोग, खास तौर से गर्ल्फ रहने वाला, और हम लोग तो मालूम नहीं पड़ता। अब हम बोल के हाँ ये तुम्हारा बाप है, बस उसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम है। हम एक दोस्त से मिले थे हम यहाँ, ठीक है, वो हमारे पाकिस्तान के एक दोस्त हैं। उनका एक बात हमको अभी याद आ रही है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने एक चीज़ कहा था इस गल्फ लाइफ को लेकर। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ हैं और आपके घर वालों को आपके बगैर रहने की आदत लगभग पड़ चुकी है। ये हकीकत भी है कि आपके बगैर रहने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि आप ना उनकी खुशी में है ना उनके गम में है। एक इमोशन जो है वो, मतलब टेक्नोलॉजी के सहारे आपका इमोशन चल रहा है, ठीक है। अगर कल के डेट में अगर आपको कुछ ऐसा, अल्लाह ना करे, कोई सा बात हो जाता है, ठीक है, या नहीं, हम इधर का नहीं होता है, तो वो कनेक्शन अगर छूटता भी है, तो आपके घर वालों को या अपने रिश्तेदार हो या दोस्त यार हो, जो अपने गांव मोहल्ले के लोग हो, उन्होंने तो आपको उतना करीब से देखा नहीं है। 2 साल पे आप जाते हैं, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीना, 2 महीने के लिए, फिर वापस ऐसे में आदमी आ जाता है जहाँ। तो उन्होंने ये चीज कहा था कि ये जो हमारा इमोशनली अटैचमेंट है ये कमजोर हो चुका रहता है, ठीक, और ये कब तक कंटिन्यू है, जब तक आप पैसा भेजते हैं। अगर कोई ऐसा बात हो जाता है इन फ्यूचर, तो सिर्फ यही फर्क पड़ेगा कि पैसा आना बंद हो जाएगा। उन लोगों का रहन सहन थोड़ा बहुत तकलीफ के बाद फिर स्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलना चालू हो जाएगा। एक पैसे का इनकम का स्रोत एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उनका कहने का ये मेन मकसद ये था कि हम इमोशनली नहीं जुड़ पाते हैं अपनी फैमिली से, ना हम उनके साथ टाइम गुजार पाते हैं। जैसे हमने बताया कि बच्चों को बड़ा होते हुए देखना एक अलग तरह का फीलिंग है, अपनी फैमिली के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, फिर उनके साथ साथ ये, मतलब आप करोड़ों रुपए एक साइड रख दीजिए और आप अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार के एक साइड रख दीजिए। तो इन दोनों में अगर किस गल्फ रहने वाले लोगों की बात बता रहा हूँ, चुनना हो तो किसे चुनेंगे?